कि जिस तरीके से उन्होंने, जब राहुल गांधी ने पहले कहा था कि एटम बम मैं फोड़ूंगा, और तब भारतीय जनता पार्टी सत्ता से जुड़े हुए लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था कि एटम बम क्या है। एक नाम नहीं था। राहुल गांधी वीडियो डालते हैं कि मरे हुए लोगों के साथ चाय पीने का आनंद आ रहा है, वो सब बाद में आता है कि वो सबका नाम है। चुनाव के दौरान वोटरों को एडिशन करके और डिलीशन करके चुनाव को मैनिपुलेट किया जाता है, और उन्होंने साफ आरोप लगाया था कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी ये करती है, इस तरह के चुनाव जीतती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपनी छवि और भारतीय जनता पार्टी की का अपना जो स्वभाव है, उसको लेकर लोगों के मन में अगर कहीं शक पैदा हुआ, और मुझे पक्का यकीन है कि शक पैदा हो रहा है। ओके शीतल जी, ये सरकार की उल्टी गिनती शुरू, ये कांग्रेस पार्टी की क्या स्ट्रेटजी है? आज की तारीख में ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशन सेंटर में नहीं है कि जो एक गठबंधन है वो तोड़कर आप दूसरे गठबंधन के साथ सरकार बना लें। बंगाल के अंदर मुख्यमंत्री वोट चोर के नारे लगवा रही है ममता बनर्जी। विधानसभा के अंदर आप वोट चोर के नारे लगवा रहे हो, ये कितनी शर्मनाक बात है। नमस्कार दोस्तों, देखो बिहार इलेक्शन की डेट अनाउंसमेंट होने वाली है, और ये साफ दिखाई देता है कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव या इंडी गठबंधन ने अपना मुद्दा तय कर लिया। उनका प्राइमरी मुद्दा फिलहाल तो SIR वोट चोरी होने जा रहा है। इसी थीम के बेस पे उनकी सारी स्ट्रेटजी काम कर रही है। इस समय विपक्ष पूरी तरीके से बीजेपी पे, NDA पे हमलावर है और कह रहा है कि SIR वोट चोरी का एक नया हथियार है और हम एक व्यक्ति एक वोट की सिद्धांत का रक्षा करेंगे। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान इस प्रकार का नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी चुनाव वोट चोरी करके या बेईमानी करके जीते हैं। यहाँ तक कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी भी वोट चोरी करके ही प्रधानमंत्री बने हैं। इस डिबेट वीडियो में एक तरफ आशुतोष और शीतल सिंह ने कहा है कि SIR का मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा काम कर रहा है और इससे बीजेपी को बिहार इलेक्शन में और उसके बाद भी नुकसान होगा, और हो सकता है कि शायद केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी या NDA की सरकार गिर जाए। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी और समीर चुंगावकर ने इस बात को एक सिरे से खारिज कर दिया। इस समय इन सरकार को कोई खतरा नहीं है और न ही कोई ऐसी इक्वेशन बनने की दूर दूर तक उम्मीद। आइए एंजॉय करते हैं इस डिबेट वीडियो को। आशुतोष, आपसे शुरू कर रहा हूं। ये उल्टी गिनती के कैंपेन में आपको कुछ दम नजर आता है क्या आशुतोष? ये सिर्फ हवा बना रही है कांग्रेस पार्टी? वोट चोरी, हाइड्रोजन बम, एटम बम, उल्टी गिनती शुरू। दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली इस बात को लेकर यह है कि देखिए, जिस तरीके से उन्होंने, जब राहुल गांधी ने पहले कहा था कि एटम बम मैं फोड़ूंगा, और तब भारतीय जनता पार्टी सत्ता से जुड़े हुए लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था कि एटम बम क्या है। लेकिन महादेवपुरा के बारे में जब उन्होंने जानकारियां दी तो वो एक बड़ा मुद्दा बना, और उसको उन्होंने SIR के साथ जोड़ा। उसकी वजह से सरकार की छवि को भी नुकसान हुआ, प्रधानमंत्री जी की अपनी इमेज को भी नुकसान पहुंचा है, और कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक संदेह बना है और एक बड़ा मुद्दा बनके वो खड़ा हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। अब वो कहते हैं कि एटम बम की जगह अब हम हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। यानी उनके पास महादेवपुरा से भी बड़ी कोई जानकारी उनके हाथ लगी है, और अगर वाकई में वो महादेवपुरा से बड़ा अगर कुछ उनके पास लगा है और अगर उसका वो प्रदर्शन करते हैं या जनता के बीच में जाते हैं, तो निश्चित तौर पर इससे सरकार की छवि को भी नुकसान पहुंचेगा, चुनाव आयोग की छवि को भी नुकसान। के आधार पर उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी किस तरीके से चुनाव के दौरान वोटरों को एडिशन करके और डिलीशन करके चुनाव को मैनिपुलेट किया जाता है, और उन्होंने साफ आरोप लगाया था कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी ये करती है, इस तरह के चुनाव जीतती है। अगर मान लीजिए एक विधानसभा की जगह 8 या 10 विधानसभा या 8 या 10 लोकसभा सीटों का आकलन उन्होंने किया, और इस तरीके के मिलते जुलते एक पैटर्न उनको दिखाई पड़ा, और वो अगर उसका PPT प्रेजेंटेशन करते हैं, तो वाकई में ये सरकार के लिए चिंता का प्रश्न बनेगा। दिमाग खराब है, उल्टी सीधी बातें क्यों करता? यदि ये सरकार गिरने की स्थिति में होती, ये सरकार कमजोर होती, तब ये सारी बातें होती कि हाँ भाई इधर चले जाएंगे तो क्या चेंज होगा। आज की तारीख में ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशन सेंटर में नहीं है कि जो एक गठबंधन है वो तोड़कर आप दूसरे गठबंधन के साथ सरकार बना लें। भले वो किसी को सूट नहीं करता है, किसी को सूट नहीं करता, किसी के लिए अभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जब कोई कैंपेन लोगों के दिमाग में शक पैदा करती है, जैसा आपको याद होगा कि 1986-87 के बाद बोफोर्स को लेकर राजीव गांधी जैसे बेहद पावरफुल प्राइम मिनिस्टर के
प्रति लोगों के मन में संदेह पैदा किया गया और वो एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना। हालांकि उसमें अंत में कुछ निकला नहीं, लेकिन लोगों ने माना कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है बोफोर्स के मामले में, इसलिए कांग्रेस की सीटें 400 से घट के 197 पे आ गई थी। आशुतोष जी ने उदाहरण दिया था बोफोर्स का, तो बोफोर्स का मैं आशुतोष जी को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उस समय वीपी सिंह कांग्रेस के ही मंत्री थे, खुद इस्तीफा देके निकले थे। उन्होंने ही कहा था कि राजीव गांधी ने बोफोर्स किया। क्या केंद्र सरकार का कोई नेता निकला है क्या वोट चोरी हुई है? कौन आरोप लगा रहा है? विपक्ष पूरा इस बात को लेकर आरोप लगा रहा है। और जनता में अगर परसेप्शन बनता तो लोकसभा में तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके आ रही, विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी बहुत आराम से जीत रही है, दिल्ली के अंदर जीतती है। तो आपने कहा कि जो महादेवपुरा की सीट के बारे में राहुल गांधी ने 6 महीने की रिसर्च की और उसके बाद जो प्रेजेंटेशन दिया उससे सरकार की छवि को नुकसान हुआ है। ठीक है, हो सकता है, क्योंकि वोट चोरी का कैंपेन सोशल मीडिया में बहुत चला है, लेकिन सही मायनों में ग्राउंड पर लोग उस पर यकीन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये तो तभी पता चलेगा ना जब बिहार चुनाव का नतीजा आएगा। जनता की अदालत में ही तय होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। तो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर लोगों के मन में शक पैदा हो जाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपनी छवि और भारतीय जनता पार्टी की का अपना जो स्वभाव है उसको लेकर लोगों के मन में अगर कहीं शक पैदा हुआ, और मुझे पक्का यकीन है कि शक पैदा हो रहा है, तो नुकसान होगा। चल झूठा। सारे विश्लेषकों का आशुतोष ये भी मानना है कि अगर ये आरोप गलत साबित हुए जनता की अदालत में, क्योंकि जैसे मैंने कहा पहली अग्नि परीक्षा तो बिहार में होगी, टेस्ट हो जाएगा वहां पर, अगर वहां की जनता को लगा कि भाई हमारा नाम तो नहीं कटा, लिस्ट ठीक ठाक आ गई और बाकी सारे मुद्दों से इतने 2 महीने 3 महीने इन्होंने सिर्फ हमारा समय बर्बाद किया, तो ये बैकफायर भी कर सकता है। जैसे 19 में चौकीदार चोर है कितना चला, क्या हुआ, 50 सीट पर आ गए। देखिए, चौकीदार चोर से इसकी तुलना मत करिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि 2009 से लेकर 2024 के बीच में बहुत पानी बह चुका है। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें मिली थी, 2024 में 240 सीटें मिली थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि प्रधानमंत्री जी की अपनी लोकप्रियता में कमी आई है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी जो क्षमता है उसके प्रति लोगों के अंदर अविश्वास बढ़ा है, और प्रधानमंत्री जी की जो व्यक्तिगत जो पूंजी थी, जो ब्रांड इमेज थी, उसको नुकसान पहुंचा। आज की तारीख में विपक्ष 2024 के बाद से बेहद हमलावर है, आक्रामक है, लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है और सरकार के पास जवाब नहीं है। ओके शीतल जी, ये सरकार की उल्टी गिनती शुरू, ये कांग्रेस पार्टी की क्या स्ट्रेटजी है, या इसमें कुछ दम भी लग रहा है? इस बार वो स्थिति बदल गई है, जिसका जिक्र भी उन्होंने कर दिया कि 240 सीटें हैं, वरना अकेले बीजेपी का बहुमत हुआ करता था। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष अब इस टेम्पो को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा ही, क्योंकि अगर बीजेपी की सीटें 240 की जगह 40 और कम हो गई होती तो हो सकता है कि सरकार ही न बन पाई होती। अब राहुल गांधी ने एक मुद्दा पकड़ा है, जिस मुद्दे को इस देश के बहुत सारे लोग शक करते हैं, जिस पर उन्होंने बहुत ही वो लफ्ज पकड़ी है जिसको इस देश के आधे से ज्यादा लोग पहले से शक करते हैं। और ये शक पैदा हुआ है कांग्रेस के करने से नहीं, या यूपीए के करने से नहीं, या इंडिया गठबंधन के करने से नहीं, ये शक हमेशा से हमारे समाज में रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? क्या जो कहा जा रहा है कि भाई एसआईआर को लेके कि भाई एक शक है, जो शीतल सिंह जी ने भी कहा, जो आशुतोष ने भी कहा कि भाई शक है, तो अब शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। कोई शक करेगा तो उसका कोई इलाज नहीं है, और आपके पास शक था तो आप जो डॉक्यूमेंट्स लेकर राहुल गांधी ने जब 7 अगस्त को जो पत्रकार वार्ता की थी, वो सारे लोग बदल गए। उसके बाद जिन लोगों का राहुल गांधी ने जिक्र किया था, एक नाम नहीं था। राहुल गांधी वीडियो डालते कि मरे हुए लोगों के साथ चाय पीने का आनंद आ रहा है, वो सब बाद में आता है कि वो उन सबका नाम है। तो आप एक नाम तो बता दीजिए। आपको चुनाव आयोग ने कहा कि आप समय में लिस्ट लेके आइए जिनका नाम कटा है बिहार में से 65,66,000 लोगों के हमने नाम काटे, आप डिटेल लेकर आइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 15 लोग ऐसे नाम बता दीजिए कि जो जिंदा और जिनका नाम काटा होगा, हम पूरी इलेक्शन कमीशन की जो कार्रवाई उसको निरस्त कर देंगे। क्या आप सुप्रीम कोर्ट में उसको लेकर गए? सुप्रीम कोर्ट एसआईआर को परमिशन दे रहा है, आप चुनाव आयोग के बाद डाटा लेकर नहीं जा रहे हो, सिर्फ यह रैली निकाल देना कि भाई वोट चोर। अच्छा, और आप देखिए और बताइए, और एक और देखिए, उसके ऊपर मैं बता रहा हूं, आज बंगाल के अंदर मुख्यमंत्री वोट चोर के नारे लगवा रही है ममता बनर्जी। विधानसभा के अंदर आप वोट चोर के नारे लगवा रहे हो। ये कितनी शर्मनाक बात है कि मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर वोट चोर के नारे लगवा रहा है, जबकि खुद उसी वोटर लिस्ट पे जीत के आई है।
और उसके बाद जीतने के अलावा छोड़िए, लोकसभा चुनाव के बाद 7 उपचुनाव हुए, 7 के 7 ममता बनर्जी विधानसभा उपचुनाव जीती है। क्या तब वोट चोरी नहीं हुए थे ममता बनर्जी के इसमें? तो इस तरीके से ये कह देना और ये बता देना कि भाई वोट चोर हो रहा, लोकसभा में प्रधानमंत्री आते आप कहते हैं वोट चोर आ रहे, विधानसभा में आप नारे लगवा रहे हो। भाई आपके पास प्रूफ है, आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, आपके पास चुनाव आयोग जाइए, चुनाव आयोग ने आपको बुलवाया था कि 30 नेता लोग आइए हमारे पास, डॉक्यूमेंट देखे, आप 300 लोगों का रेला लेकर चुनाव आयोग लिए जा रहे हो। भाई 30 लोगों ने बुलाया, जाइए। एक बात, मुद्दा नहीं बनेगा ना आपके हिसाब से? बिल्कुल चोरी और एसआईआर बिहार चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है। आप जनता से कटे हुए हो, आप एक मुद्दा लेकर चल रहे हो। आपको काम करना है तो 20 साल नीतीश कुमार का जो बिहार में काम है आप उसके लिए लेकर चुनाव लड़िए। सिर्फ वोट चोर कह देना कि वोट कट। अच्छा, बिहार में कौन आ गया? बिहार में कौन आ गया? देखिए, मुझे लग रहा है बहुत स्पष्ट तरीके से एनडीए की सरकार बनने जा रही है, बहुत स्पष्ट तरीके से। मुझे नहीं लग रहा और वैसे भी बड़े कंफर्टेबल लग रहे हैं ना इस टाइम तो मोदी जी। भाई लोकसभा में सबने कहा कि वो जलवा खत्म हो गया, काउंटडाउन शुरू हो गया, उसके बाद नतीजे देखिए आप। भाई झारखंड हार गए, जम्मू कश्मीर हार गए, वो अलग बात है। महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, और दिल्ली तो इतना माना जा रहा था कि कोई चांस ही नहीं है, वो भी जीत लिया। देखिए, लोकतंत्र में मतलब डेमोक्रेसी में एक तो सरकारों के गिरने की संभावना हर दिन रहती है, मतलब चर्चा में, और दूसरी लोकतंत्र की हत्या संसद में रोजाना होती है। लेकिन इन दोनों के बावजूद हमारा लोकतंत्र मजबूत है और संविधान, हाँ, वो लोकतंत्र संविधान की हत्या जो होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एनडीए बिहार के अंदर सरकार बनाने जा रहा है और विपक्ष जिस तरीके से मुद्दे उठा रहा है, इससे एनडीए के लिए और आशा नहीं है। आप नीतीश कुमार के 20 साल के शासन में कमियां निकालने के बजाय आप वोट चोर के लिए वोट अधिकार। अच्छा, एक बात बताइए, अब मान लीजिए बिहार में एनडीए जीत गया और ये वोट चोरी इन्होंने फिर से लगा दिया, ये देखिए तो हम तो पहले ही कह रहे थे वोट चोरी हो गई, फिर से बिहार भी इन्होंने वोट चोरी से जीत लिया, हरियाणा जीत लिया, कर्नाटक जीत लिया, मध्य प्रदेश जीत लिया। तब ये तो राहुल गांधी 2014 का भी जिक्र कर रहे हैं ना। हाँ। 2014 में तो अरे अब तो 2002 तक चले गए। अब इसका कोई इलाज नहीं है। सारे उपचुनाव जीत रही है और बिहार में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कर रही है, और आज चुनाव आयोग जिसके नेतृत्व में आपको चुनाव लड़ना है, आप उसको वोट चोर बता रहे हो।